हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक डायग्नोस्टिक हब में। तो आज हमारे पास गाड़ी आई है BS6 अशोक लेलैंड। इनकी प्रॉब्लम थी कि यूरिया इनका शो नहीं हो रहा था और ये रीजनरेशन लगाने के लिए बार बार स्विच ऑन कर रहे थे, स्विच को लगा रहे थे कि हमारा रीजनरेशन नहीं हो रहा, हमारा रीजनरेशन नहीं हो रहा, पिकअप नहीं पकड़ रही गाड़ी। तो ये स्विच को ही दोबारा दबाई जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका स्विच का फ्यूज क्या देखने लगे कि स्विच क्यों नहीं काम कर रहा है। वो स्विच तो काम करेगा ही नहीं, जब यूरिया ही नहीं शो हो रहा तो रीजनरेशन कहाँ से लगेगा। तो हमने इसका जो देखा, वायरिंग देखा वगैरह वगैरह देखा, तो यूरिया क्यों नहीं शो हो रहा, तो वायरिंग में तो हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने इनसे पूछा, जब ये कह रहे थे कि हमने फ्यूज चेक किए थे। तो जब इन्होंने फ्यूज़ चेक किए तो सबसे बड़ी गलती है, हम जब फ्यूज़ चेक करने के करते हैं तो इसके फ्यूज़ जो है बहुत अंदर लगाए होते हैं, तो पता नहीं लगता कि कहाँ फ्यूज़ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो ये सावधानी से देखना होता है। इन्होंने जो F95 फ्यूज़ आप देख रहे हो SCR B पॉजिटिव का, वो इन्होंने निकाला और चेक करने के बाद कहीं और ही उसको लगा दिया और F95 को फ्यूज़ को कहीं और लगा दिया। और F36 फ्यूज़ जो F36 फ्यूज़ है SCR स्विच पॉजिटिव का, वहाँ भी फ्यूज़ नहीं लगा हुआ था। 2 एम्पेयर का फ्यूज़ जो होता है वो भी फ्यूज़ कहीं और ही लगा दिया था। मैंने जब देखा ध्यान से तो फ्यूज़ वहाँ पर नहीं लगे थे। मैंने फ्यूज़ दोबारा उनको सेट करके सभी फ्यूज़ को अपनी अपनी जगह पर लगाया और लगाने के बाद मैंने देखा कि यूरिया हमारा मीटर में आने लगा है। जब यूरिया आने लगा तो मैंने जो फ्यूज़ निकालने के बाद जो कोड एक्टिवेट हो जाते हैं उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैंने दोबारा मीटर देखा तो मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही थी, तो सभी लाइटें बंद हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसको रीजनरेशन पे लगाया। वैसे तो स्विच से रीजनरेशन लगा रहा था लेकिन लग नहीं रही थी, तो मैंने ये स्कैनर से अपने रीजनरेशन इसकी एक्टिवेट की। रीजनरेशन एक्टिवेट करने के बाद इसको फिर मैंने बाकी भी इसका जनरल चेकअप किया जो भी हो सकता था। तो आपको दोस्तों यही बताना चाहता था कि रीजनरेशन ऐसे नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है, स्विच से नहीं होता है। तो हम उसके लिए हम ये नहीं फ्यूज देखने लगे, ऐसे देखने लगे, जो कुछ वायरिंग देखने लगे। कई बार स्विच से नहीं होता है रीजनरेशन। तो कभी कभी हम फ्यूज देखते देखते ही हम लाइटों का फ्यूज देखते हैं, हम फ्यूज निकाल देते हैं, SCR का फ्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद हमारा यूरिया भी शोर होना हट जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार स्कैनर लगवाएं। स्कैनर लगवाने के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ उसके सप्लाई आ रही है। सप्लाई देखने के बाद हम स्कैनर से इसको रीजनरेशन भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इससे अपने स्कैनर से डिजी स्कैन का स्कैनर मैं लगाया है, तो इस पर मैंने आके इसे रीजनरेशन पे लगा दी थी गाड़ी। अभी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करा करें और कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए ऐसी ही वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। मुझे काफ़ी सालों से इसका एक्सपीरियंस है काम का। तो मैं अभी नई वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है ये चैनल शुरू किए हुए। तो थैंक यू दोस्तों।